देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा, जिसमें हर साल लाखों बच्चे भाग लेते हैं। इस साल लगभग 21 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, जिसमें से 11.5 लाख बच्चों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। अगर बात लड़कियों की करें तो 6.5 लाख लड़कियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे हिमाचल में एक छोटे से गांव खलगर की लड़की ने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे हिमाचल में अपना नाम रोशन किया है। चारवी साप्टा खलगर जिला शिमला की रहने वाली है और इसने इस वर्ष 705 अंक लेकर हिमाचल में टॉप पोजीशन हासिल की है। यह अपने आप में एक इतिहास भी है कि पहली बार किसी बच्चे ने हिमाचल में नीट की परीक्षा में इतने मार्क्स लिए हैं। आज से पहले सन 2021 में एक बच्चे ने 690 अंक लेकर हिमाचल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज हमारे बीच चारवी साप्ता है, साथ में उसके पेरेंट्स भी हमारे बीच में हैं। आज उसी से सुनते हैं उसकी सफलता की कहानी। चारवी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे हिमाचल में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। चारवी, आप बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं आज? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए बहुत थैंक यू। और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। आप लोग बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं। कल रात से आई एम इन प्रोसेस कि मैं ये प्रोसेस कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चारवी, थोड़ा सा आप बताएंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से आपकी जर्नी रही है ये यहाँ तक की? तो मैंने अपनी 10th तक की स्टडीज़ ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोडू से की है और उसके बाद 11th-12th DAV लक्कड़ बाज़ार सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद मैं अपनी कोचिंग के लिए ड्रॉप करने विद्यापीठ शिमला आई और वहाँ पे मैंने अपना ड्रॉप कंप्लीट किया। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। चारवी, आपने नीट के लिए कोचिंग जो आपने कोचिंग ली नीट के लिए, वो आपने पर्टिकुलर विद्यापीठ से ली है, आपने कहीं और से भी इसकी कोचिंग ली है? नहीं सर, कोचिंग नीट की कम्प्लीटली विद्यापीठ से है और उनका सारा कोचिंग मॉड्यूल जो है, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ वहीं से है। यानी आपने सिर्फ विद्यापीठ से कोचिंग ली है? हाँ जी सर। तो आपने विद्यापीठ को ही क्यों ऑप्ट किया इस कोचिंग के लिए? सर, विद्यापीठ मेरे कजिन है कुछ जिन्होंने वहाँ पे जाके उनको सक्सेस मिली है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं विद्यापीठ जाऊँ और आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल एंड आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। चारवी, हमने सुना है कि नीट की तैयारी करने के लिए मोस्टली आपको अपना एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ता है, तो क्या आपका ऐसा होता था वहाँ पे विद्यापीठ में कि आपको एनसीईआरटी का सिलेबस अलग से करवाया जाता था? सर, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस नीट के लिए सबको पता है और विद्यापीठ में हमें, मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो केमिस्ट्री में हमें लास्ट में जो हमारे टेस्ट बने थे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते थे और इस साल का पेपर सबको पता है कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आया था। तो इट वॉज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर अस केमिस्ट्री की बात। उसके बाद हम बात करते हैं बायो की, हमारे पूरा एनसीईआरटी फॉलो कराया जाता था। हमको बोर्ड पे, मुझे अभी याद है हेमंत सर हमें वो एनसीईआरटी पूरा, हाँ स्मार्ट बोर्ड होते थे तो उस पर वो प्रिंट पूरा आ जाता था और हमें हर बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता था और हमें कोई भी डाउट होगा किसी भी लाइन पे, हम किसी भी टाइम टीचर्स के पास जाके उसको पूछ सकते थे। तो एनसीईआरटी करने के लिए इम्पोर्टेंस और विद्यापीठ में हमें वो सिंपल परफेक्ट तरीके से कराया था और लास्ट में उसका बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चारवी, आज के ना बच्चे मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हमें कोटा जाना है, हमें चंडीगढ़ जाना है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते हैं, तो आपने एक छोटे से शहर के छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ही प्रेफर किया? सर, क्योंकि ये बात होती है कि कोटा जाए या कहीं भी जाएँ आपको खुद तो करना पड़ेगा और जब आपको अपनी सिटी में आपको ऐसा इतना अच्छा, मतलब विद्यापीठ इज नॉन इंस्टीट्यूट इतने सालों से हम जानते हैं और वहाँ पे जाके इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि कभी ऐसे लगा ही नहीं कि कहीं और जाते, बीच में एक सेकंड के लिए भी ऐसे लगा कि अगर हम कहीं और होते तो शायद बेटर होता। बिल्कुल भी नहीं, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। और ये बहुत, विद्यापीठ में सारे इतने एक्सपीरियंस टीचर्स है, इतनी अच्छी फैकल्टी है, तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो शिमला के बच्चे, आसपास के बच्चे बिल्कुल यहीं आए, मैं तो यही कहूँगी सबको। चारवी, आपने इतनी बड़ी नीट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है और आपने हिमाचल में भी पहला स्थान प्राप्त किया है और हमने सुनने में भी आया है कि आपने शायद गर्ल्स की कैटेगरी में भी ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग में मतलब 51st आपका रैंक रहा है। तो
इसके लिए आपने क्या रूटीन वर्क था आपका, किस तरह से स्टडी करते थे आप, क्या आपका टाइम टेबल था? टाइम टेबल से मैं ऐसे करती थी, हम कोचिंग से आते थे तो जो करवाया था वो मैं रेगुलर करती थी, कई बार बीच में छूट जाता था बट आई यूज टू कवर इट अप। और उसके बाद हमारे टेस्ट होते थे, टेस्ट के हिसाब से हम अपना शेड्यूल प्लान करते थे, मेगा टेस्ट होते थे, वीक टेस्ट होते थे, तो उसके हिसाब से हम अपना प्लान करते थे और रोज़ के रोज़ हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी पड़ी। अच्छा, कुछ एक बच्चे आज के दिन में मैंने ये देखा है कि जैसे अपने ऑफलाइन क्लासेस तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस भी किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं। तो आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस ली है किसी की? सर मैं ऐसे ज़्यादा तो नहीं करती बट यूट्यूब में अगर कभी कोई बीच में मिस हो जाता, कभी हम बीमार होते हैं तो अटेंड नहीं कर पाते। वैसे हमारा विद्यापीठ में हर क्लास ऑनलाइन है, जूम पे आपको रोज़ रोज़ हमारे पास बच्चे जुड़े होते थे जिन्होंने नहीं आ सकते, किस तरीके से ऑफलाइन नहीं आ सकते एक दो दिन के लिए, बिल्कुल अच्छे से उनको भी हैंडल किया जाता था और हमें इस फैसिलिटी का हम हेल्प लेते थे। चार्वी, आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हो आज की डेट में, और आपने एक बच्चों के लिए एक टारगेट सेट कर दिया है हिमाचल में 705 नंबर लेके। तो आप आने वाली जो नई जनरेशन है जिन्होंने नीट की तैयारी करनी है या आने वाले टाइम में उन्होंने एग्जाम देना है, उनके लिए कोई आप एक मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि आपको स्टार्टिंग से आप रेगुलर करते चलो। अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको लास्ट पे बर्डन नहीं होगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया या आपने शुरू से बहुत अच्छे थे, शुरू में जोश भी होता है तो शुरू में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, बीच में छूट जाते हैं, तो वैसे नहीं करना है। नीट के लिए तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं, इतना वास्ट सिलेबस है तो आपको शुरू से करना पड़ेगा लास्ट तक। बीच में रिविजन्स करते रहना है। आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता है, बायोलॉजी में मतलब 10 से ऊपर बार रीडिंग होनी चाहिए हर चैप्टर की, और अपने टीचर्स की सुनते रहो। आपको मतलब ऐसे होता है कई बार हमें लगता है कि यार हमें ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब हमें बुरा लग जाता है, कुछ बुरा बोलते हैं बट उसका इतना फ़र्क नहीं होता, वो हमारे अच्छे की होता है और हमें बाद में समझ आ जाती है वो चीज़। अभी कुछ बोलेंगे तो कुछ दिनों बाद हम रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो इस टाइम बिल्कुल सही कह रहे थे। तो टीचर्स की सुनो, गाइडेंस लो, बिल्कुल बहुत टीचर्स हेल्प करते हैं और आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आपको हेजिटेट नहीं करना क्वेश्चन आस्क करने में। रिवाइज करते चलो और रेगुलर करते चलो तो इट्स नॉट दैट टफ, हो जाता है। और कोई स्ट्रेस वगैरह मतलब नहीं लेना चाहिए, इतना हो तो जाता है बट शुड कीप काम। चार्वी के साथ हमारे चार्वी के पेरेंट्स भी बैठे हैं, चार्वी की सिस्टर भी बैठी है। हम इनसे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे कि वो किस तरह से कैसा फील कर रही हैं। आज उनकी बेटी पूरे हिमाचल में टॉप कर रही है, ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़े अच्छे रैंक पे बेटी आई है। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? सर बड़ी अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। और उसने इतनी मेहनत से, चलो उसकी मेहनत जो है रंग लाई। हम देखते हैं हर रोज़ भी किस प्रकार ये कितना पढ़ती है, बिल्कुल लगातार इसको मतलब कोई और किस चीज़ से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई में डूबी है। तो आज अच्छा फील हो रहा है कि चलो इसकी मेहनत रंग लाई है और इसने इतना समय दिया है, इतने मेहनत की है। तो आज खुशी हो रही है, बस सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि चलो बच्चे की मेहनत रंग लाई है। मैम, आप कैसा फील कर रही हैं? आज आप अपनी बेटी की वजह से पूरे हिमाचल में जाने जा रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। चलो हमने एक थोड़ा सा जो हमारा फर्ज होता है एक पेरेंट्स का वो हमने निभाया है, थोड़ा सा निभाया है, लेकिन जो इसने रिजल्ट दिया वो बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है। तो इस बात की हमें बहुत खुशी होती है और इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी मैं इसके सभी शिक्षकों का जिन्होंने आज तक इसको शिक्षा दी है और उनकी शिक्षा से और उनके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो आज हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आज कि आज बेटी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है और वो भी एक शिक्षक की मतलब शिक्षक की कोशिश से मतलब। तो इसके लिए मैं बेटी का भी धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने आज हमें इतनी अच्छी खुशी दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टीट्यूट का भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, विद्यापीठ का और सारी फैकल्टी का जिनके कोशिशों से और इसकी खुद के हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस से आज इसको ये सफलता मिली है। चार्वी की छोटी सिस्टर भी हमारे साथ है और चार्वी की छोटी सिस्टर ने भी मेडिकल रखा है और ये भी आने वाले टाइम में डॉक्टर बनना चाहती है। तो बच्चे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सिस्टर आपकी डॉक्टर बनने जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने देखा है रात भर मतलब पढ़ते हुए इसे मतलब कंटिन्यूस स्टडी करते तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो मैं भी मतलब आगे जाके से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ और इसकी हेल्प से बहुत अच्छा अचीव कर सकती हूँ आगे। चार्वी, आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर क्रेडिट सबकी तरह मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मुझे बचपन से हमेशा मोटिवेट करते हैं। कभी मैं थोड़ा सा नीचे चले जाती थी तो दे यूज्ड टू लाइक चेयर में अब कि कुछ नहीं होता। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स। जितने भी टीचर्स जो मेरे अभी से लेके बचपन से लेके अभी तक हैं, वो सब अभी कॉल करते हैं, अभी टच में, सबसे मिल जाती हूँ, मैं सबसे मिलूँ एक बार। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। चार्वी, आज आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हो कि लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों का आपको कॉल भी आ रहा होगा,
आपके फ्रेंड्स आपको कॉल कर रहे होंगे और कई दोस्तों को आप पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकले उनसे, तो कैसा फील हो रहा है आपको अपने फ्रेंड्स के लिए, मुझे या बहुत जब अच्छा कॉल्स लगा आपको सर, आ रही हैं या आपको मीडिया वाले कॉल कर रहे हैं? सर जो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारा ग्रुप था वहाँ पे, तो हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। मुझे बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम में याद आ रहा था कि अच्छा हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके लिए। मैक्सिमम जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम स्कोर रहा है। आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। और हम चलो अब आगे के इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। ठीक है चारवी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।